हम लोग पढ़ रहे हैं कौन रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है तो उस फिनोमिनन को रेजोनेंस बोलते हैं। और वो जो कंट्रीब्यूट करता है जितना स्ट्रक्चर, वो सारे को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब जितना भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है सबको जब मिक्स कर देते हैं तब एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो ये है। और या इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो इस तरह से दिखाएंगे या इस तरह से दिखाएंगे। हाइब्रिड है, मतलब ये सारा आपस में मिक्स हो गया है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होगा ही ना, ठीक है। अब जो ये रेजोनेंस लिखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में हमको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फॉलो उसी को करते हैं जिससे कि सारा केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाए। जैसे कि ये हम एग्जाम्पल लिए, सबसे पहला चीज़ जो होगा, ठीक है ना, जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, सब में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम होगा। मतलब देखो ये कार्बन अपने जगह पर 6 कार्बन आपस में रिंग में जुड़ा हुआ है, किसी भी कार्बन को हम नहीं खींचता है, जितना कॉर्नर है सब कार्बन है ना। उसमें कोई मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम में कोई चेंज आया है कहीं पर? नो चेंज, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला रूल क्या है? नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना। जिस जिस एटम से वो बना हुआ है उसके अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, जस्ट ओनली डिफरेंस इसको 0.1 ही रहना है, ओनली डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है कि सब जगह ये पाई बॉन्ड है, यहाँ यहाँ एक छोड़ के अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉन्ड भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो भी चेंज हो रहा है पाई में हो रहा है। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी चेंज नहीं होगा। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सब कोई चेंज हुआ है सिग्मा बॉन्ड में? 6 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन 6 सिग्मा बॉन्ड में किसी में कोई चेंज हुआ? अरेंजमेंट ऑफ एटम में कोई चेंज हुआ नहीं। किस में चेंज हुआ? पाई बॉन्ड में, ठीक है ना। पाई बॉन्ड का जो है अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन नॉन, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आ गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो अभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना यहाँ था, सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है ना। फिर जो है अब ये शिफ्ट हो रहा है, यहाँ ये शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ तो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। उस देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी उतना ही है जितना यहाँ था, उतना ही यहाँ है। 2 इसके अंदर है, 1 बाहर है, 2 इसके अंदर है, 1 यहाँ बाहर है,
अभी भी वैसा ही अरेंजमेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी उतना ही है। पहले भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब भी 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अभी भी देखो 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3। मतलब क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस, यही हो रहा है ना। क्या क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कोई बॉन्ड टूट के अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसको और इसको देखो, डी लोकलाइज हो गया कि नहीं, सेम चेंज हो गया उसका पोजीशन, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ। उसके बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हो गया, तो डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट देखो, कई 3 जगह गया है, तो क्या हुआ, डी लोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, कहीं नेगेटिव भी दिखेगा। आई बात समझ में है, तो डी लोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसके अरेंजमेंट में जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डी लोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम सब जगह सेम है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जगह सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आ गया समझ में? हाँ, हाइब्रिड में सब पॉजिटिव को नहीं दिखाते ना, उसमें सब इंक्लूड हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, समझ गया ना। सेम पेयर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इस चीज को बता दिया, शुड हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल टुगेदर सब जगह सेम है ना, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग का। उसके बाद होगा सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी में होगा सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे एग्जांपल में बताएंगे। ठीक है, इस एग्जांपल में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है ना, समझ गया ना। आ गया बात समझ में? और जो सबसे लास्ट चीज है कि पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव पर होना चाहिए। ऐसे इस केस में कार्बन ही है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव दोनों तरह काम करता है। इसमें एग्जाम्पल में तो खैर दोनों एक ही पर है, समझ गया। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? प्रीफरेबली पॉजिटिव चार्ज शुड बी ओवर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और नेगेटिव चार्ज शुड बी एट इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए ओजोन का। ओजोन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है? 2 होता है, एक ये है और एक ये है। एक और डबल बॉन्ड इस इधर है, इस ऑक्सीजन इस दोनों के बीच में,
और दूसरे वाला डबल बॉन्ड इस दोनों के बीच में, ठीक है ना। बीच में और एक हो सकता है, जैसे इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसको इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आने में बीच में दो स्ट्रक्चर बन सकता है। ये दोनों एक्सट्रीम है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये वाला हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आया तो इस पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, ये इधर शिफ्ट हो गया। पहले से है यहाँ पर, पहले से ही यहाँ 2 4 6 8 है ना, पहले से ही 2 पेयर अवेलेबल है, और ये शिफ्ट होगा तो तीसरा पेयर आ जाएगा, हो गया 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रह गया ऐसा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब वापस क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना, अभी इसको खींच लेगा इसे और यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, तो इसको हम यहाँ पर खींच देंगे यहाँ, तो ये खींच लेगा इधर से, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है फिर तीसरा लाएंगे। तब देखो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, अगली बार पॉजिटिव नेगेटिव इस पर ला सकते हैं, ये वाला हम यहाँ पर खींच लेंगे और ये जो है वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डायरेक्टली जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो दूसरी बार हम जो है कर सकते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर जो है यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ नेगेटिव दिखा सकते हैं, और ये ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वो बनेगा। ये सारे को जब हम मर्ज कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तब ये हाइब्रिड आएगा। ये ओजोन का हो गया, समझ गए। ये सब का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में। जब सारे को मिला देंगे तब ये होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये हो गया ओजोन का। अब हम लोग ले सकते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O का एग्जांपल लेंगे। किसका लेंगे? N2O, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके बाद इससे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 हो गया ना, 4 हो गया, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया कि नहीं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा इधर उधर, है ना। नो डिस्कशन। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो हम उसको हम एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ दिखा सकते हैं, डेफिशिएंसी होने के चलते, समझ गए। क्योंकि डेफिशिएंसी है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर देखो 2 4 6 8, यहाँ पर कितना हो, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं, 2 4 6 और 8 हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, ठीक है। 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया ना। ये 8 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। अब अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, शिफ्टिंग अगर करेंगे इलेक्ट्रॉन का तब होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये जैसे है ये इधर आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, 1 लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, और यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जब पॉजिटिव चार्ज है इस वर्ग से उसको खींच सकता है वो, समझ गए हैं? तो उधर से भी एक बन सकता है, ये जैसे ही हुआ ये खींच लेगा यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुआ है। समझे कि नहीं? हाँ, अब जो है जब इस तरफ आया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ, और उसके बाद एक और इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस का बहुत सारा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, समझ गए? यहाँ पॉजिटिव है और ये इधर आया तो यहाँ नेगेटिव हो गया। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे एक और, अगर हम इसको एक और यहाँ ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो सिंगल हो जाएगा, तो इस पर 2 नेगेटिव हो जाएगा, और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, समझ गए? अब इन सारे को हम अगर मिक्स करेंगे तब हमारा आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हो कि जैसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो जो है स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो लास्ट में लिखा हुआ है प्रीफरेबली पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रो नेगेटिव पर पॉजिटिव आ गया, ये अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर नेगेटिव आ गया, इस तरह का जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सबसे कम उसका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे को मिला देंगे तो क्या होगा, सबका सब मिल जाएगा तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यही स्ट्रक्चर है ना। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, थ्री पेयर हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा हो सकता है कि हम इसको इधर शिफ्ट करें तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर फिर पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये और एक कंट्रीब्यूशन हो गया स्ट्रक्चर का। ये तीनों को जब हम मिक्स कर देंगे तब आएगा रेजोनेटिंग, तब हो जाएगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
उसके बाद जो है हम लोग कार्बोनेट आयन करेंगे। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बढ़िया घंटी।